नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे सिंपल कॉलर सूट की कटिंग करना। तो हमारे पास है सूट की कपड़ा है, ये आगे की पार्ट है और ये पीछे की पार्ट। तो आगे की पार्ट में हमारी कढ़ाई है, ये कढ़ाई है आगे की पार्ट में। तो हमें गला को सेट कर लेना है सबसे पहले और एक पिन लगा लेना है। तो हमें ये गला को ऐसा उठाना है और ये जो गला की दोनों साइड की डिजाइन इसे हमें मिलाना है। ऐसा करके मिलाना है और ये दोनों किनार को बराबर करना है। ऐसा बराबर करना है और पिन लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कर ली बराबर। अब हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दिया। अब यहाँ से हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। अब हमें सबसे पहले नाप देखना है। नाप के अनुसार हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी नाप है सीना 37, कमर 30, हिप 44, आस्तीन की लंबाई 15 और आस्तीन की मोहरी 10। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर है हमारी 14.5। लंबाई जो भी है हमारी कपड़ा की हमें पूरी रखना है। अब हमें नाप के अनुसार पीछे की पार्ट को फोल्ड कर लेना है। तो नाप हमारी सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमारी उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो यहाँ पर हमारी सीना है 37 और हिप 44। तो 44 की हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 2.5 इंची लूजिंग और मार्जिन के लिए। और जो भी हमारे पास नाप है उसकी 1/4 हमें लेना है। मतलब जो भी हमारे पास साइज है उसकी 4 भाग करना है और 1 भाग हमें रखना है। तो हमारी हिप है 44, तो 44 की 1/4 आएगी हमारी 11। तो हम 11 पे निशाना लगाएंगे। तो इसी निशाना से हमें इंची टेप को रखना है और 11 पर निशाना लगाना है। तो हमने 11 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। यह हमने पीछे को पार्ट को फोल्ड कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट के ऊपर आगे की पार्ट को जमा कर रखना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट है, हम इसी पर ही आगे की पार्ट को जमा के रखेंगे। तो हमारी तैयार गला है 6.5। हम यहाँ से पहले नापेंगे। तो हम लगाएंगे 7 पर निशाना, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी और 6.5 इंच हमारी तैयार गला रह जाएगी। तो हमने 7 पर निशाना लगा दिया। अब हमें ये आगे को पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर फिक्स करके जमा देना है। हमने पीछे की पार्ट के ऊपर आगे की पार्ट को जमा लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। ये एक पार्ट जो आगे की पार्ट है ये और ये पीछे की पार्ट है। बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो जो हमने ये निशाना लगाया गला की, इसी निशाना को हमें सीधी कर देना है। ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और नाप के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो हमारी सीना है 37, तो हम आर्महोल की निशाना लगाएंगे 7 पर। चेस्ट की लगाएंगे 10 पर, कमर की 14 पर, हिप की 21 पर। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। हमने निशाना को सीधी लाइन खींच दी। अब बॉडी के गोलाई के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी 37 है, तो 37 की 1/4 हमारी आएगी 9.25। तो 9.25 पर हम निशाना लगा देंगे और 2 सूता हम लेंगे लूजिंग के लिए। कमर हमारी 30 है, तो 30 की 1/4 7.5।
1.25 इंच लेना है हमें लूजिंग के लिए। 1 इंच से 2 सूता कम, 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन। यहाँ भी हम मार्जिन 1.5 इंच ले लेंगे। हिप हमारी 44 है, तो 44 की 1/4 11 आधी इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए। यहाँ भी हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन। मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमारी चेस्ट की निशाना है, ये आर्म होल की और ये कमर की। तो चेस्ट और कमर की निशाना को हम फिक्स रखेंगे और स्केल को हम आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और आर्म होल से लेकर कमर तक हम लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब कमर से लेकर हिप तक की निशाना खींचेंगे। तो ये हमारी मार्जिन की है और ये हमारी फिटिंग की। यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी खुली रखना है। तो इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो बॉडी की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम हल्का हाथ से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे ऐसा। अब हमें शोल्डर और आर्म होल की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हमारी 14.5 है, तो 14.5 की आधी 7.25 हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। इंची टेप को हम ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 3 पर। आधी इंची हमें कंधा को डाउन करना है और 1.25 इंची हमें ये क्रॉस लाइन से अंदर निशाना लगाना है। अब ये निशाना और ये निशाना दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। और जो हमने ये गला की निशाना लगाया और ये आधी इंची हमने कंधा को डाउन किया, ये निशाना को भी हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। अब जो हमने ये निशाना लगाया इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम। ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है और जो हमने ये 1.25 इंच अंदर लिया, यहाँ से हमें देना है आगे की आर्म होल की गोलाई। तो ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है। तो ये क्रॉस लाइन से हमारी ये आगे की आर्म होल की गोलाई है आधी इंची दूरी पर और पीछे की आर्म होल की गोलाई है हमारी 1 इंची दूरी पर। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। तो पहले हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे और पीछे की पार्ट को छोड़ देंगे। तो ये हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची ज़्यादा लेना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंच की है। तो इसी को रखकर हमने निशाना लगा लिया। अब आर्म होल की निशाना को भी हम पीछे की पार्ट तक खींच दिया और ये गला को निशाना को भी हमें पीछे की पार्ट तक बढ़ा देना है। अब हमें गला की गहराई देना है। तो गला की गहराई हमें देना है आधी इंची। आधी इंची पर हम गला की गहराई देंगे। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। अब हमें दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देना है। कटिंग हमें जो हमने ये पीछे की आर्म होल की निशाना लगाया इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है। अब हम दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देंगे। साथ साथ हम ये आगे की जो गहराई है ये भी हम दे देंगे। तो ये हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है।
अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पास कपड़ा है ये हमने डबल में रख लिया, ये एक ये दो। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 15, तो हमें लगाना है 15.5 पर निशाना। 2 इंच यहाँ से हम मोड़ने के लिए रखेंगे। अब हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें आस्तीन की आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो हमें 3.5 पर गोलाई की निशाना लगाना है और ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। 7.5 हमारी आर्म होल की निशाना लगाया हमने, 6.5 और 1 इंची हमने प्लस किया 7.5, तो 7.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ पर हमें 2 इंची पे निशाना लगाना है। ये हर साइज के लिए है और ये जो निशाना लगाया या और ये निशाना, हमें ये दोनों निशाना को लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने निशाना लगाया यहाँ से इंची टेप को ऐसा रखना है और आधे इंची बाहर की तरफ हमें ये निशाना लगा देना है। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट के ऊपर होके हमें गोलाई दे देना है। तो हमने गोलाई दे दिया। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी है हमारी 10 की आधी 5, हम 5 पर निशाना लगाएंगे, 1.5 इंची रखेंगे हम मार्जिन। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई भी दे देना है। तो आगे की पार्ट की गहराई देंगे हम यहाँ से आधी इंची अंदर निशाना लगाएंगे और आगे की पार्ट की गहराई दे देंगे। तो यहाँ से हम आगे की पार्ट की गहराई दे देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।